दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं और आप लोगों के पेपर में आज यही क्वेश्चन छपेगी। बस आप लोगों को दोस्तों आंसर पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा उस पर भी आप लोगों को फोकस करना है। तो चलिए सर, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट्स को पता चल सके कि आखिर हमारे एग्जाम में आज कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए सर, बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक पैसेज होगी और इस पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद आप लोगों को आंसर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ्टन रेफर्ड टू ए द लंग ऑफ द अर्थ। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों कि जो हमारा अमेजन है, अमेजन वर्षा वन, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आगे कहता है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवाइज्ड इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। इस तरह से मेरे दोस्तों आपके सामने एक पैसेज होगी, पैसेज को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। मैं फटाफट दोस्तों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद मेरे दोस्तों आप लोग फटाफट एक बार आप लोग देखिए कि किस तरह से पैसेज का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि फटाफट हमें बताइए सर, व्हाट द प्राइमरी रूल ऑफ ए अमेजन रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया ना दोस्तों, इसका जो हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में अमेजन वर्षा वन की प्राथमिकता भूमिका क्या है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या सर कि इट्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये नहीं सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर बी। आप जब स्टडी करेंगे ना दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेहतरीन तरीके से इसका आंसर। पैसेज का ट्रिक में भी मैंने बता के रखा है, जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट में देख ले। जैसे कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन है सुंदर सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड एज ए थिएटर टू ए अमेजन रेन फॉरेस्ट। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे अमेजन वर्षा वन के लिए खतरे के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, इसका राइट आंसर होगा क्या सर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल दोस्तों सी हो जाएगा। फटाफट देख लीजिए मेरे दोस्तों एक बार। अगला क्वेश्चन है सर कि हाउ मच एरिया डज द अमेजन रेन फॉरेस्ट कवर। कितना सर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सर। आप यहाँ पे जब पैसेज को अच्छी तरह से जब आप स्टडी करेंगे ना दोस्तों तो आपको पैसेज में बेहतरीन तरीके से नजर आएगा कि आखिर कितना हमारा इकोसिस्टम है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का कहा गया 5.5 मिलियन। क्या सर, याद रखिएगा क्या बताएगा, 5.5 मिलियन। इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सर 5.5, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो रहेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर क्या सर 4 पूछा गया, व्हाट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफोरेस्टेशन इन द अमेजन। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है अमेजन में वनों की कटाई का परिणाम क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा अमेजन में वनों की जो कटाई का जो परिणाम है वो क्या रहा सर, तो बताएंगे सर, याद रखिए क्वेश्चन में जो हमारा 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सर क्या, तो बताएंगे सर इट वीकनेस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है जब हम पेड़ की कटाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 इसका राइट आंसर हो जाए क्या, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, 20 द करेक्ट आंसर। क्या गुरुजी, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखकर समझना है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रिविएशन इन नोट मेकिंग। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ना भाई, इसका जो हमारा राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर, याद रखना है इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट टू द नोट्स। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जाएगा सर क्या, 20 द करेक्ट आंसर। और जैसे अभी यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना दोस्तों, वैसा ही क्वेश्चन आएगी। और बस हाँ, आप लोगों को जितना सारा मैंने अभी तक वीडियो अपलोड किया है, सारा लेक्चर को एक बार अच्छी तरह से कंप्लीटली देख लेना है। जितने सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों एक बार मेंशन कर लेना है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सर कि when writing a summary which of the following should be avoided। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, याद रखिए कहता है क्या 7 में मेरे दोस्तों सारांश लिखते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। जब भी हम लोग सारांश लिखते हैं तो उससे हमें लिखते समय किससे बचना चाहिए, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। जो अनावश्यक बातें हैं उससे हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। कहाँ पे, तो बताएंगे सर समरी राइटिंग में। ओके चलिए सर, अब आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को दोस्तों स्टडी करना है और स्टडी
करने के बाद प्यारे आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितना सर? 4 क्वेश्चन। इसलिए मेरा पैसेज का जो भी स्टूडेंट्स ट्रिक नहीं देखे एक बार जल्दी से देख ले। द लेब्रियम टॉप इज ब्लॉविंग इट एस्ले येलो एंड लॉन्ग स्मॉल ब्रांचेस, जो हमारा डालिया होती है उसको हम लोग ब्रांचेस कहते हैं, सॉफ्टली। द बर्ड्स वॉइस इज हेयर्ड इन द हेलो ऑफ द ट्री सिंगिंग इट सॉन्ग। ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपके पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोयम द लेब्रियम टॉप। सर इसमें क्या बताएगा सर? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि द लेब्रियम टॉप कविता में वर्णित प्राथमिकता छवि क्या है। इसमें तो प्राथमिकता छवि है वो क्या है? तो बताएंगे सर द लेब्रियम ट्री ब्लोइंग विथ येलो फ्लावर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या इज द राइट आंसर? क्या हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव नो ऑन द लेब्रियम ट्री इन द पोयम। क्वेश्चन नंबर 9 है सर कि कविता में पक्षी का लेब्रियम वृक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेब्रियम वृक्ष पर जो प्रभाव पड़ता है ना दोस्तों, इट एड लाइफ टू द स्टेनलेस ऑफ द ट्री। क्या सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर व्हाट वर्ड इन द पोयम सजेस्टेड द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 पूछा गया, कविता में कौन सा शब्द पेड़ की कोमल की गति का सुझाव देता है। तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर होगा स्वेविंग। क्या सर? स्वेविंग। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या बी इज द राइट आंसर, लहरना। स्वेविंग का मतलब होता है क्या सर? लहरना। ओके चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप between the rain and the earth describe in the poem the voice of the rain। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि वर्षा की आवाज कविता में वर्णित वर्षा और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध बताया गया है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा द रेन प्रोवाइडेड लाइफ टू द अर्थ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों क्या कि व्हाट डज द पोयम फादर टू सन हाईलाइटेड अबाउट ए फैमिली रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है एक बार आप लोगों को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों क्या पिता से पुत्र कविता पारिवारिक रिश्ते के बारे में क्या उजागर करती है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बी। क्या हो जाएगी सर? बी हमारा सही तो हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा गया दोस्तों, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन 14 में पूछा गया व्हाट इवेंट लेड द मेंशन इंस्पिरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर। तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो 14 है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या गुरुजी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना। आपसे पूछा गया कि हु आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो इसका जो मेन कैरेक्टर है ना दोस्तों, 2 यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स। क्या सर? 2 यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर हाउ ओल्ड वाज किंग। आपसे पूछा गया दोस्तों कि किंग जो हमारे थे, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि राजा तुतनखामुन जब फिरौन बना तो उसका उम्र कितनी थी। तो उस समय जो उसका उम्र था ना दोस्तों वो 9 ईयर के थे। कितना? 9 ईयर के थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रूल। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों बीमार ग्रह हरित आंदोलन की भूमिका का केंद्रीय विषय क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्या सर? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए गुरुजी क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर ग्वाइटेंड ट्रैवलिंग। कहाँ गए था सर हमारा प्रोफेसर ग्वाइटेंड जो थे, वो कहाँ गए थे? तो बताएंगे सर पुणे टू मुंबई। कहाँ सर? पुणे टू मुंबई। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, इज द राइट आंसर। अगला है सर व्हाट इज मींट बाय कोरा। सर क्वेश्चन नंबर आपसे 19 पूछा गया ना दोस्तों कि कोरा जो है ना, कोरा से क्या तात्पर्य भाई? कोरा क्या है दोस्तों? तो कोरा एक प्रकार का हमारा सर्कुमेम्बुलेशन है भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या सी इज द राइट आंसर होगा। क्या सर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आइए गुरुजी परिक्रमणा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 20 पूछा गया, फटाफट देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्या, गौर कीजिएगा। कहता है कि व्हाट माई स्टडी
सराउंडिंग किंग टू डेथ इज स्टिल डिस्कार्डेड इन डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर डी। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने में आए, याद रखिए, हु आर द मैन कैरेक्टर इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसका कौन है सर मैन कैरेक्टर, इस टॉपिक का 21 में पूछा गया कि इसका मैन कौन है सर, आराम एंड मुराद। क्या सर, याद रखिए आराम एंड मुराद। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेसेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार टर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का तो बताएंगे सर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे दिया है। आपसे पूछा गया कि व्हाट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज इन मदर्स डे टू ऐड ह्यूमर टू द स्टोरी। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 आपसे 3 पूछा गया है, एक बार आप लोग समझना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, मदर्स डे में कहानी में हास्य जोड़ने के लिए किस शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों वो शब्द था हमारा आयरोनी। क्या सर, हमारा आयरोनी। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। तो बताएंगे सर इसका राइट होगा इम्तियाज अहमद। क्या होगा सर, इम्तियाज अहमद। क्या हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो सर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 आता है सर। 25 कहता है, व्हाट मोरल डिलेमा डज डॉक्टर एंड्रॉइन फेस इन बर्थ। 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों याद रखिएगा, वेदर टू इंटरवेंस विथ मॉडर्न मेडिकल। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इससे नॉर्मली क्वेश्चन पूछी जाएगी, इससे टफेस्ट नहीं होगा और इसके बराबर भी क्वेश्चन नहीं होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा, डोंट वरी, थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉरी 27 में कहा गया कि इन नॉट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट रिफेयर। तो बताएंगे सर 27 को जो राइट आंसर होगा मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड वाइल्ड राइटिंग समरी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है मेरे दोस्तों क्या, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सारांश लिखते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। जब भी आप सारांश लिखते हैं ना दोस्तों, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। क्या सर, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। क्या, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, अनावश्यक बातों को शामिल ना करें। बस इसका कहने का मकसद ये है। विच ऑफ दीज द एन अपॉइंटेड अप्रोवेट क्लोजिंग फॉर ए फॉर्मल लेटर। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना दोस्तों, मान के चलिए लेटर का पेज है, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपसे पूछा गया कि जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो क्लोज करते हैं किस पर। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा योर फेथफुल योर नेम। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो क्या, सी। यही चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि इनफॉर्मल लेटर, तो आपको बताना था क्या, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया कि विच ऑफ दीज शुड बी द फोकस इन ए नोट मेकिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 30 है सर, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डज डाउन इनिशियल इन्फॉर्मेशन। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 31 है सर। 31 है सर क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइजेशन नोट्स, ऑर्गेनाइजिंग नोट। तो बताएंगे सर 31 का जो सही उत्तर होगा ना, यूजिंग हेडिंग है ना, सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट। याद रखिएगा दोस्तों, इतना सारा चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बहुरे जितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एकदम दिल के दरवाजे पे इसको बंद कर लीजिए। हाँ भाई, जिनके दरवाजे पे क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग। जितने सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन में पहले ही आप लोगों को बता रखा है, जाके एक बार अच्छी तरह से देखिए, 20 का राइट आंसर होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपसे 33 पूछा गया क्या, गौर कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया क्या दोस्तों, याद रखना है। 33 पूछा गया दोस्तों क्या, कि व्हेन राइटिंग ए लेटर टू ए गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्मल शुड बी फ्लोड। बताएंगे सर 33 का राइट आंसर क्या, बिजनेस लेटर है ना दोस्तों, याद रखिए क्या सर हमारा बिजनेस लेटर। ठीक है, चलिए सर ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड नोट्स। क्या इंपॉर्टेंट फीचर होती है, तो क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, ब्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, आपको बताना है मेरे दोस्तों, इसमें से कौन रिपोर्टेड स्पीच है ना,
इसमें से आपको बताना क्या कि कौन एक रिपोर्टेड स्पीच है, इस बात को याद रखिएगा। 35 तो बताएंगे सर, याद रखिएगा टू ऑर्गेनाइजिंग एंड सॉरी आपसे 35 पूछा गया ना, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, क्या हो जाएगा सर हमारा 35 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका आपको बनाना है और बना के आपको दिखाना भी है कि कैसे बनाया जाता है। बस आपको ऑप्शन नंबर क्या रखना है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ओके, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताएंगे सर इनडायरेक्ट स्पीच आपको कन्वर्ट करना है। क्या सर, ये हमारा जो दिया हुआ है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ना ये इंग्लिश सेलेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंग्लिश सेलेक्टिव का सिलेबस है, लेकिन आप लोग इसमें इंक्लूडेड कर दिया है। तो बताएंगे सर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर बी। याद रखिए क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर ये दो क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताएं मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में वेट करता हूँ कमेंट सेक्शन का। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। बताइए मेरे भाई 38 का क्या हो जाएगा, मैनी। क्या हो जाएगा सर हमारा, मैनी हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। चूज द करेक्ट डिटरमाइन देयर इज डैश वाटर द ग्लास। तो बताएंगे सर क्वेश्चन में 30 सम वाटर मतलब कुछ पानी। एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ए इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइन। इनकरेक्ट यूज बाय डिटरमाइन का तो बताएंगे सर याद रखिएगा कि ही वांट ए एडवाइस ऑन हिज करियर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। एक महाधमाका क्लास में लेकर आ रहा हूँ, याद रखिएगा। क्या सर, महाधमाका। अब इसमें क्या क्या होने वाला है महाधमाका क्लास में, वो आप ध्यान से सुनिए। 2023 2024 का मॉडल पेपर और पीवाईक्यू, मॉडल पेपर और पीवाईक्यू सारा चीज 4 सेट एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या दोस्तों, 4 सेट एक साथ आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। बस आप लोग पैसेंस बनाकर चुकमो को बैठ कर रहिए, इंतजार कीजिए, मैं तुरंत लेकर आ रहा हूं दोस्तों जहां पे महाधमाका होने वाला है। चलिए सर मुलाकात करता हूं महाधमाका क्लासेस में।